अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया, हमसे क्या गलती हुई जो वो लोग हमें गुलाम बनाने में कामयाब हुए, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। भारत और यूरोप में सदियों से अलग अलग मार्गों से व्यापार चलता आ रहा था, लेकिन 1453 में ऑटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल को काबिज किया और फिर उनके साम्राज्य से जाने वाले सभी व्यापारी मार्गों पर बंदी लगा दी। तभी ब्रिटिशर्स ने भारत की तरफ जाने वाले सागरी मार्ग को ढूंढने का सोचा। 1492 से कई ब्रिटिशर्स खलासियों ने भारत का सागरी मार्ग ढूंढने की कोशिश की, पर वो अलग अलग जगह जा पहुंचे। आखिर 1498 में वास्को दी गामा इस पोर्तुगीज खलासी ने भारत का सागरी मार्ग ढूंढ निकाला। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश व्यापारी भारत में प्रवेश करता है और 1599 में कुछ व्यापारियों की टुकड़ी बनाकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक व्यापारी कंपनी की स्थापना करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि भारत में बहुत सोना है, बस वही से साजिश रची जाती है इंडिया पर कब्जा करने की। 31 दिसंबर सन 1600 में रानी एलिजाबेथ उस कंपनी को अगले 15 सालों तक इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन देती है। ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले किंग जेम्स 1609 में कंपनी को परमानेंटली व्यापार करने की परमिशन देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अपनी पहली वसाहत गुजरात के सूरत में बसाते हैं। फिर इंडिया में एंट्री होती है सर थॉमस रो की। 1615 में वो इंडिया में आते हैं और जहांगीर के दरबार में 1618 तक काम करके उनसे अलग अलग जगह पर अपनी वसाहत स्थापन करने की परमिशन ले लेते हैं। फिर ऐसा करते करते उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह अपना डेरा डाल दिया। 1619 तक आगरा, बड़ौदा, 1621 में साउथ, 1633 में ओडिशा, 1651 में बिहार और 1697 में कोलकाता। 1686 में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पता था कि हम भारतीय अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं। उन्होंने हमारे आपसी रंजिशों का फायदा उठाया। जब उन्होंने दक्षिण को कब्जे में किया तब बाकी राज्यों के राजाओं ने मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना राज्य बचाने की फिक्र थी, ना कि देश को बचाने की। 22 अक्टूबर 1764 में शाह आलम, मीर कासिम और अयोध्या के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना को ब्रिटिश ऑफिसर मेजर मनरो ने हराया और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। और फिर ऐसे ही अवध, हैदराबाद और कर्नाटक पर अपनी सत्ता स्थापित की। और ऐसे करते करते हमारे आपसी झगड़ों का फायदा उठा के हमारे कई लोगों को सत्ता का लालच देकर अपने खेमे में शामिल कर हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तब हमारे राजाओं से सिर्फ एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए युद्ध किया, न कि एकजुट होकर देश को बचाने का सोचा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी की जगह अपना देश नहीं दूंगी के नारे लगाए होते तो वो लोग हमारे देश पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र, बंगाल, अवध और इंदौर, यहाँ के सभी शासनकर्ताओं ने तब एक दूसरे का साथ दिया होता और सबने एकजुट होकर उनके खिलाफ युद्ध किया होता तो ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, फ्रेंच और डच ये सब संगठन मिलकर भी भारत को गुलाम नहीं बना पाते। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।